अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6 और 6.26 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, अब इस तरह का जब एक क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए एंड बी कैन बी सॉल्व किए गए 60% एंड 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन ए बुक को सॉल्व किया गया है कि एक 60% और 80% प्रॉब्लम को उनमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इधर ए और बी की हमने प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करना है। और कैन बी सॉल्व ए प्रॉब्लम चूजन ए रैंडम, जैसे रैंडम चूज किया गया है उस पे हमने इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमें यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन होता है यानी कि ए और बी, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यूनियन का। ठीक है, अब क्यों लगाएंगे? अब मैं बताता चलूं कि जब हमारे पास कोई परसेंटेज का जब क्वेश्चन आता है यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है, इसको सॉल्व किया हुआ है, परसेंटेज का क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी होता है। अब 60% किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? ये ए की होगी। और 80% किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? बी की होगी। अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी that A solve a problem। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 60%। अब हमने लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई परसेंटेज की वजह क्या लिखते हैं? डिवाइडेड बाई 100 लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है? 0.6 आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 आ गए। इसी तरह हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, प्रोबेबिलिटी दैट सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि बी की हमने सॉल्व करनी थी। दैट बी सॉल्व ए प्रॉब्लम कितनी थी? 80%। अब प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.8 आ जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की, यानी कि हमें ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की गिवन थी और बी की गिवन थी। कैसे पता चला? कि परसेंटेज थे, हमें पता चल गया था कि ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी 60% है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 80% है। अब मैं फार्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ कि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट, पी ऑफ ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ऑफ ए और उसके बाद प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इनटू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए की वैल्यूज क्या है? पी ऑफ ए की वैल्यूज हमारे पास स्टूडेंट, पहले हम क्या कर लेते हैं, चलो ए की गिवन है, पी ऑफ ए की वैल्यूज बी गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यूज भी गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यूज नहीं गिवन। इसकी कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कंसेप्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी की अगर प्रोबेबिलिटी ये चीज निकालनी हो तो इसका फार्मूला है पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड क्या होता है? पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए की वैल्यूज आ गई 0.6 और इसके बाद मल्टीप्लाइड करेंगे 0.8 के साथ। अब इसका देखते हैं, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड 0.8 आपके हमारे पास आ जाता है 0.48, 0.4 आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इनटू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। पी ऑफ ए की वैल्यूज क्या थी? 0.8 0.4 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 पी ऑफ ए की वैल्यूज क्या थी?
0.6 हो गया, प्लस पी ऑफ बी की वैल्यूज क्या है 0.8 आ गया, माइनस 0.4 ऑफ 8। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, क्या हमारे पास आंसर आता है 0.6 प्लस 0.8 माइनस करेंगे 0.4 ऑफ 8 के 0.92 आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमने इसकी परसेंटेज में लिखेंगे ए यूनियन बी, हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखो 0.92, इसमें से पॉइंट निकालता हूँ, पॉइंट के नीचे 1 लिखता हूँ कि इधर जो भी नंबर हैं उनका 2 0 लगा लेता हूँ, यानी कि 92/100 को मैं क्या ले सकता हूँ 92%। ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारी वो भी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू 92% आ गया। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 6.26, यानी कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो हम अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6.27। ए क्लास कंटेन द 10 men and 20 women out of which half men and half women have the brown hairs. Find the probability that a person choose an and random is mine or has brown hairs. यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एक तो मैन की होगी है, दूसरा ब्राउन एव्स जो आंखें रख रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज समझेंगे, और आ गया है तो प्लस करेंगे, चूजन आ गया है तो हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास जब चूजन का वर्ड आ जाता है तो हमने कॉम्बिनेशन लगानी है, तो उसमें टोटल हमने निकालना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख देते हैं कि इसका गिवन डेटा, यानी कि मैन हमारे पास कितने हैं 10 हैं, वोमेन हमारे पास कितनी हैं 20 हैं। अब इसमें क्लास है टोटल हमारे पास कितनी आ गई है, टोटल क्लास हमारे पास कितनी होगी 10 + 20 = 30। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये हमारे पास उन्होंने कहा which half men and half women have the brown hairs। हाफ मैन जो हैं वो ब्राउन एव्स रखते हैं। अब हाफ मैन हम लिख लेते हैं मैन हैव ब्राउन एव्स। अच्छा हाफ मैन कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल मैन कितने हैं 2 हैं, इन पे हाफ करने के लिए 2 हमेशा डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 आ जाएंगे। इसी तरह हाफ हम क्या लिख देंगे वोमेन हैव ब्राउन एव्स इक्वल टू टोटल हमारे पास कौन सी है वोमेन कितनी है 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 15 आ जाते हैं। अब हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, टोटल हमारे पास ब्राउन एव्स यानी कि पर्सन कितने आ गए हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि सॉरी इधर आता था 10, 5 + 10 = 15 आ गया है। अब क्या करनी है, ये हमने गिवन डेटा लिख दिया है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैन और ब्राउन एग्स की। तो हमें तो क्लियर पता चल गया, मैन का भी पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है मैन और ब्राउन एव्स की। क्या करेंगे कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाएंगे। अब टोटल में से कितनी रैंडम यानी कि दैट एक पर्सन हमने रैंडम ड्रा करना होगा, यानी कि 30 टोटल है, उनमें से क्या निकालना है 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पैटर्न बनाते हैं। अब किसकी बात आ गई मैन, टोटल मैन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं 10 है, 10 में से हमने एक पर्सन को निकालते हैं।
आर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास कितनी है, यानी कि और इसमें कौन सा ब्रोन एड्स आ गए, यानी कि 15 में से भी हमने ए निकालना है। अब इसमें भी कॉमन आ सकता है, देख लेते हैं, कॉमन भी देखा करो। इसी तरह प्लस वाले में कॉमन हमारे पास आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन अगर बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इनटू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होता है। कॉम्बिनेशन भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन आ सकता है। हम क्या कर लेते हैं, ब्रोन एड्स तो मैन में से देखें कितना है, 15, 10 में से देखें वोमेन कितना हमारे पास बच गया था, कि अब हम क्या करेंगे, 10 में से 15 5 करेंगे तो 5 ही आ जाता है। अब 5 कॉमन आ जाता है, माइनस करते हैं 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 10 आ जाएगा, 15 -5 और 30। अब हमारे पास 25 यानी कि 20/30 हो जाएगा, कैंसल आउट, 2/3 हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट। तो हमारे पास कॉमन भी देखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वोमेन थी, 20 हाफ में से, क्योंकि हाफ में से हमारे पास जब थी 10 थी तो 10 में से -5 हमने ब्रोन के 5, क्योंकि 5 को वोमेन तो निकालनी थी ना इसमें से, यानी कि 5 कॉमन आ गया था। अजान हो रही है तो हम इससे हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।